अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने कल की क्लास में ब्लड प्रेशर, रक्त दाब पढ़ा था। बच्चों हम ह्यूमन हार्ट चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है, खून कैसे हार्ट में आता है, कैसे हार्ट से लंग्स फेफड़ों के पास जाता है, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, कितना होना चाहिए, बीपी कम होना क्या होता है, बीपी ज्यादा होना क्या होता है। छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं आज की क्लास में और ये चैप्टर खत्म। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल हमारी नए चैप्टर की शुरुआत होगी बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस आज मैं लास्ट में बताऊंगी क्लास के कि प्रैक्टिस आप कैसे करोगे मेरे साथ, ठीक है। मैडम जी घर से ही पढ़ाते हो आप? हाँ जी मैं घर से ही पढ़ाती हूँ। चलो अब हमारी इस चैप्टर में छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं बस, जहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं और वो छोटे छोटे पॉइंट आज पढ़कर इस चैप्टर को हम आज खत्म कर देंगे बच्चों। सबसे पहला, हार्ट बीट क्या होती है, हृदय धड़कन क्या होती है। आप जानते हो हमारा हार्ट, हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, यानी कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स, हमारे हृदय के कोष्ठक सिकुड़ते हैं फिर फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, तो हमारे हार्ट से एक रिदमेटिक साउंड प्रोड्यूस होती है, धक धक की, उसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। आपसे पूछे हृदय धड़कन क्या होती है तो आपको क्या बोलनी है कि रिदमेटिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, रिदमेटिक साउंड is produced by heart, is produced by heart। हमारे हृदय से जो एक रिदम में साउंड आती है, धक 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 धक, ये वही धक धक है और इसी को हम क्या कहते हैं, आप हार्ट बीट कहते हो। हार्ट साउंड अलग होती है, अभी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हार्ट साउंड क्या होती है। अब अगर आपसे पूछ ले 1 मिनट में अडल्ट का मतलब होता है बच्चा एक वयस्क पर्सन जिसका उम्र 18 साल की है, उसका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट बनती है। अब देखो आप खुद से महसूस कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर आप हाथ रखोगे तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ फील करो, आपको फील होगा धक 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 धक। यही धक 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 क्या होता है बच्चा, इसी को हार्ट बीट कहते हैं, इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। तो हमारा हृदय जो धक धक धड़कन बना रहा है उसी को हम हृदय धड़कन कहते हैं। और जब बात करते हैं बेटा किसका, तो एक अडल्ट पर्सन में, जैसे जिसकी उम्र 18 साल की हो गई है, 18 साल के बाद आपके हार्ट की जो बीट है वो 72 पर मिनट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मां के गर्भ में है, मां के पेट में है, जिसको इम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण का मतलब होता है जो बच्चा अभी मां के पेट में है, मां के गर्भ में, वूम्ब में है, उसकी हार्ट बीट अगर सुनते हैं तो 150 से 200 पर मिनट तक सुनाई दे सकती है। हाँ जी बच्चों, जो बच्चा मां के पेट में है, गर्भ में है, जब वो डॉक्टर के पास जाती है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, तो उसकी हार्ट बीट सुनते हैं बच्चे की, तो डॉक्टर कहता है 160 आ रखी है, 167 आ रखी है, 155 आ रखी है, 158 आ रखी है ना। तो जो इम्ब्रियो होता है, जो मां के गर्भ में होता है बच्चा, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है। कितनी एग्जाम में आती है, 150 से 200 पर मिनट। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा है ना, शिशु, उसकी हार्ट बीट कितनी, तो बच्चा वो 100 से 150 के बीच में हो सकती हैं पर मिनट। हाँ, छोटे बच्चों की धड़कनें हमारे मुकाबले में ज्यादा होती हैं बच्चों। जब ये छोटा बच्चा है, अभी इसका जन्म हो गया, तो अभी इसमें 100, 110, 120 हार्ट बीट चल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका हार्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को तो मैंने पढ़ाया था आपको 30, 40, 50 ग्राम का हार्ट होता है। फिर हार्ट बड़ा होता है, उसमें खून की मात्रा बढ़ती है, तो ज्यादा खून को पंप करना पड़ता है, तो ज्यादा डायस्टोल सिस्टोल होते हैं, है ना। अभी छोटे बच्चे में तो क्या होता है, कम खून है तो ज्यादा बार डायस्टोल सिस्टोल हो जाते हैं। फिर ज्यादा खून को पंप करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसमें अडल्ट में हार्ट बीट जो होती है वो आकर 100, 150 मिनट तो कब होती है, जब छोटा होता है। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसका हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, जब आप जिम कर रहे हैं, जिम या फिर आप रनिंग कर रहे हैं, रनिंग का मतलब आप दौड़ लगा रहे हैं, तो उस समय आपका हार्ट बहुत तेजी से धक धक करता है ना। अगर मैं आपको बोलूं अभी 1 मिनट के अंदर दौड़ लगा के आओ, जब आप वापस आओगे बहुत तेज आपका दिल धड़क रहा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या रनिंग का मतलब आप दौड़ रहे हो, तो उस समय आपके हार्ट से ज्यादा बार बीट निकलती है। कितनी निकल सकती हैं?
तो आपको बताना है बच्चा 90 से लेकर 98 पर मिनट तक इतनी हार्ट बीट आपकी हो सकती है। और जो एथलीट पर्संस होते हैं, एथलीट का मतलब होता है बच्चा धावक, ठीक है, जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, उनकी हार्ट बीट हमारे मुकाबले में कम होती है, 60 से 68 पर मिनट इतनी हार्ट बीट हो सकती है उनकी, इतनी हो सकती है। एक बच्चा कह रहे मैम हिंदी में लिखिए। कंचन बेटा कुछ नहीं है, हमारे हृदय से जो धक धक की आवाज आती है उसी को हृदय की धड़कन कहते हैं, यही इसका हिंदी है बेटा। हार्ट का मतलब हृदय हो गया, प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, और रिदमेटिक साउंड का मतलब है कि जो रिदम में आ रही है, जो धक धक है, ये जो धक धक की आवाज आ रही है ना हमारे हार्ट से, जो हार्ट बना रहा है, इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, अडल्ट की हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार बननी चाहिए, 72। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसकी हार्ट बीट कम होती है कि ज्यादा होती है, कितनी 200 तक जा सकती है। हाँ जी, जब बच्चे का तुरंत जन्म हुआ है उसकी हार्ट बीट चेक करोगे तो इतनी ज्यादा रहती है। और जब आप जिम में यानी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हो, उस समय आपकी हार्ट बीट 90 से 98 पर मिनट ज्यादा हो जाती है बच्चा। और जब बात करते हैं जो एथलीट पर्संस होते हैं, जो धावक होते हैं, जो ओलंपिक वगैरह खेलते हैं, उनकी हार्ट बीट 60 से 68 पर मिनट होती है। अब ये हार्ट बीट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कम बन रही है, ज्यादा बन रही है हार्ट बीट, तो इनको कैसे चेक किया जाता है। हमारे हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए एक टेस्ट करते हैं जिसको ईसीजी कहते हैं। अगर आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि आपका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, आपको एंजाइटी घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, हार्ट में कोई अटैक वटैक पड़ने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा ईसीजी करवा लो। ये ईसीजी क्या होता है, ईसीजी हमारे हार्ट का टेस्ट होता है। इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें आपकी धड़कनों को ही चेक किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है बेटा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ग्राम, जो मशीन होती है उसको ग्राम बोला जाता है, जो ईसीजी वाली मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और उस पे इस तरीके का एक ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। ये देखो बच्चों, ये जो ग्राफ बन के आता है ना, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। और जब तक ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तब तक आपका हार्ट काम कर रहा है, जिंदा है। आपने मूवीज में देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, क्या मूवीज में देखा होगा कि इंसान की हार्ट बीट धीरे धीरे गिर रही होती है, तो उस मशीन में दिखाता है क्या कि ये देखो इसकी इतनी हार्ट बीट ऐसे गिर रही है, लाइन एकदम स्ट्रेट हो रही है धीरे धीरे धीरे। और जब इंसान की डेथ होती है तो ये लाइन ऐसे सीधी हो जाती है। सीधी लाइन का मतलब है उसके हार्ट में हार्ट बीट नहीं बन रही है, डायस्टोल सिस्टोल नहीं हो रहा है। अरे कल की क्लास में पढ़ाया था, एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है तो एक हार्ट बीट, एक पहला धक बनता है। तो आप सोचिए अगर किसी की हार्ट बीट नहीं बन रही है, इसका मतलब ये लाइन सीधी हो गई धीरे धीरे। सीधी लाइन का मतलब है उसका हार्ट फेल हो गया, ये प्रोसेस बंद कर दी हार्ट ने। तो जब तक ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन ये लाइन सीधी हो गई ना, ये ग्राफ सीधा आ गया, इसका मतलब इंसान खत्म हो गया है, इसका मतलब इंसान खत्म हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूं, शायद मैंने एक पीडीएफ लगाया होगा, अभी आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों होता है ना। 1 मिनट रुको, ये रहा हार्ट का पीडीएफ। कैसा होता है ये मशीन मैं आपको दिखाती हूं, मैंने फोटो, अच्छा इसकी तो मैंने नहीं लगाई है, चलो गूगल से दिखा देती हूं आपको ईसीजी वाली मशीन कैसे होती है। ईसीजी वाली मशीन आपको दिखती कैसी है, ईसीजी, ठीक है। ये रहा ईसीजी वाला मशीन, ये रहा बेटा, देखो ऐसे चेक करते हैं। यहां पर ऐसे 3-4 आपके पाइप से लगाएंगे चेस्ट में, लेफ्ट हैंड साइड जहां आपका हार्ट होता है। और फिर इस मशीन में देखो बच्चों ऐसा ग्राफ आता है, ये ग्राफ दिख रहा है ना, देखो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ ऐसा। जब तक ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आ रहा है तब तक मतलब आपका हार्ट कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन जिस दिन ये लाइन ऐसे स्ट्रेट हो गई, इसका मतलब अब खत्म है कहानी इंसान की।
ठीक है, तो आपको याद रखना है बेटा, एग्जाम में आता है कि ईसीजी या हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए, हार्ट कैसा काम कर रहा है, हार्ट बीट कम बन रही है, ज्यादा बन रही है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। देखो, जब बहुत ज्यादा तेजी से दिल धड़कता है तो बच्चों वो एक सिग्नल होता है कि आपके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो ये ग्राफ जब तक ऐसा आ रहा है तब तक सही है। तो हार्ट की एक्टिविटी पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ईसीजी। एक ऐसा ही होता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, वो ब्रेन की एक्टिविटी का पता करने के लिए करते हैं। ईईजी इसके लिए नहीं करते बेटा, ईईजी ये ब्रेन की एक्टिविटी, मस्तिष्क सही से काम कर रहा है, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका पता करने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी किया जाता है। जबकि हार्ट की एक्टिविटी का पता करने के लिए ईईसीजी करा जाता है। जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, उसमें जो ग्राफ बनता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो हार्ट बीट की जब बात करते हैं कितनी होनी चाहिए, किसमें, सारे नोट कर लेना और थोड़ा सा रट्टा लगा लेना भैया, क्योंकि एग्जाम में आता है यहां से क्वेश्चन। ये हो गया आपका हार्ट बीट क्या होता है। अब बात करेंगे मैम हार्ट साउंड क्या होती है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बच्चे इस चैप्टर में, आज खत्म कर डालेंगे इसे। दूसरा, अब बात आती है कि मैम हार्ट की साउंड क्या होती है। हार्ट साउंड जिसको हम कहते हैं हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि, हार्ट से हमारे हृदय से एक साउंड आती है, जिस साउंड को हम हार्ट साउंड कहते हैं। अब बच्चों ये हार्ट साउंड कौन बनाता है? पहला पॉइंट लिखना, हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाल्व, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स, क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स। हिंदी में लिखो, हृदय की ध्वनि कपाटों के बंद होने से आती है। हृदय ध्वनि कपाटों के, कपाट क्या होता है बच्चों? वाल्व, कपाटों के बंद होने से बनती है, बंद होने से बनती है। अब बच्चों वाल्व मैंने पढ़ाए थे आपको, याद करो हमारे हार्ट में 4 वाल्व थे, याद है? हमारे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। अब मैं बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी कहां कहां कौन सा वॉल्व होता है। पहली बात बच्चा, ये हार्ट साउंड जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। अरे आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर गले में एक इंस्ट्रूमेंट डाल के रखता है ना, जिसको डॉक्टर का क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। गले में एक डाल के रखता है ना, इसे एक यहां लगाता है, फिर कहता है पीछे मुड़ जाओ, यहां लगाता है ना, उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट अलग होती है, हार्ट साउंड अलग होती है। हार्ट बीट जो भी पढ़ाई वो है, हार्ट साउंड क्या है? हार्ट साउंड जो होता है वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देता है। और ये कब बनता है? ये जो वाल्व पढ़ाया था ना मैंने, वाल्व, और याद करो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि इस तरीके से वाल्व होते हैं 4, है ना। और यहां पे कौन सा था? ट्राइकस्पिड। यहां पे कौन सा था? बाइकस्पिड वाल्व, याद है ना। और यहां पे सेमिलुनार वाल्व होता है, यहां पे आयोटिक वाल्व होता है। मैंने कहा था जब खून आता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब खून नीचे आ गया, ये चैम्बर भर गए, तो ये वाल्व ऐसे बंद हो जाते हैं। तो जब वाल्व बंद होते हैं ना तो हल्का सा इनसे एक साउंड आता है, एक ध्वनि आता है, उसी ध्वनि को हार्ट साउंड कहते हैं। एक बात याद रखना, क्या बात याद रखोगे? याद रखोगे कि ये जो हार्ट की साउंड आती है ना, ये वाल्व के बंद होने से आती है, ओपन होने से कोई साउंड नहीं आती है। देखो मैंने लिखा है ना क्लोजिंग, क्लोज का बंद होना। जब हार्ट के ये वाल्व, देखो यहां से खून सारा नीचे की तरफ आ गया, यहां से आयोटा में गया, यहां से आपकी पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो अब ये बंद होंगे वाल्व, तो एक हल्का सा साउंड जनरेट होता है, उसी साउंड को हम हार्ट साउंड कहते हैं। अब बच्चों हार्ट की फर्स्ट वाली जो साउंड होती है, पहली ध्वनि होती है, उसको कहा जाता है लब। हार्ट की पहली साउंड को लब कहा जाता है। और हार्ट की जो सेकंड साउंड होती है, जो दूसरी ध्वनि होती है,
उसको कहा जाता है डब। लबडब 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 लबडब, ऐसे साउंड आती है हार्ट से। मैम हमने तो कभी सुनी नहीं। इसको सुनने के लिए तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा, और तुम्हें स्टेथोस्कोप से सुनना पड़ेगा, तब सुनाई देगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं हम, राइट। तो आपने नहीं सुनी होगी, आपकी मैम ने बहुत बार सुन रखी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे बहुत सारी दोस्त डॉक्टर नर्सेज हैं, तो बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए स्कूल कॉलेज में, ठीक है, ठीक है। कौन है? रिकॉर्डेड क्लास है, सही है अंकुश, हाँ। तो हार्ट की जो साउंड है वो लबडब लबडब है। कब? जब आप नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब है बच्चा आप सामान्य हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है, हार्ट एकदम प्रॉपर हेल्दी है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे हार्ट से जो साउंड आती है उसको लबडब 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 कहते हैं। एग्जाम में आता है हार्ट का पहला साउंड क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? लब। दूसरा साउंड क्या है? डब। किससे आती है? वाल्व के बंद होने से। अब बच्चों अगर आप अबनॉर्मल हैं तो पता है ये आवाज चेंज हो जाएगी। कैसी? मरमर 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 ऐसी साउंड आती है बच्चा, मरमर 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 ऐसी साउंड आती है। कब? अबनॉर्मल कंडीशन में। अबनॉर्मल का मतलब है आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है बच्चा, असामान्य स्थिति हो गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस समय आपके हार्ट से जो साउंड आती है वो ममर 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 ऐसी साउंड सुनाई देती है। जब डॉक्टर को ये वाली साउंड सुनाई देती है तो डॉक्टर को लगता है कि हार्ट बहुत सही है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर्स को ये वाली साउंड सुनाई दे दी ना तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब तुरंत जाओ ईसीजी कराओ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है हार्ट में। इसीलिए डॉक्टर जैसे ही आप हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको स्टेथोस्कोप से जो यहां पे लगा हुआ होता है गले में, उससे क्या सुनता है? उससे क्या सुनता है? आपकी हार्ट की साउंड। तो अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स को आपको क्या सुनाई देगी? अबनॉर्मल साउंड। और अबनॉर्मल साउंड क्या होती है? मरमर मरमर मरमर। बेटा लीवर भी बनाता है हेपारिन, मैंने बताया है ये चीज। बेसोफिल्स भी बनाती हैं हेपारिन मुकेश, और मैंने ये भी पढ़ाया लीवर भी बनाता है, ठीक है मुकेश। आगे बात समझ में? तो मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे? हृदय की ध्वनि किस यंत्र से सुनी जाती है? स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि कौन बनाता है? कपाट। कौन से कपाट? आप बताओगे बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कपाट कहां कहां होते हैं, सब पढ़ा चुकी हूं। कपाटों के खुलने से हृदय साउंड बनती है या बंद होने से? आप बोलोगे बंद होने से। जब ये क्लोज होते हैं तो बच्चा साउंड आती है। पहला साउंड क्या होता है? लब। दूसरा साउंड क्या होता है? डब। कब? नॉर्मल हैं आप तब। लेकिन अगर ये अब नॉर्मल हो जाएगी, ये साउंड चेंज हो जाएगी, तो डॉक्टर को पता लग जाएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भी है। तो ये होती है बच्चा हार्ट बीट और हार्ट साउंड। ये वाली हार्ट बीट थी और ये वाली हार्ट साउंड थी बच्चों, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब तीसरा, छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं, छोटे छोटे पॉइंट। तीसरा जो है आपको सब हेडिंग डालनी है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। बेटा ये क्वेश्चंस आएंगे। हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या होता है? हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? मैं आज क्लास में लास्ट में बता दूंगी कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सारी बात बताऊंगे, ठीक है। हाँ कल से बेटा लाइव क्लास ले लो, कल से नया चैप्टर शुरू होगा। अगर किसी बच्चे को कोई आज तक की क्लास छूट गई पीछे का, तो आप कल से नए चैप्टर से मेरे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कल की क्लास पढ़ने से, ठीक है। चलो आओ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। कल ह्यूमन हार्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी 3 दिन लगातार, जिसमें ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, है ना, एनडीए सीडीएस में प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके बच्चों, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट? सुनो पहले मैं समझाती हूं। आपको याद है मैंने पढ़ाया था हमारे हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है? बच्चों कमेंट करना, मैम ने आपको हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठक कौन सा बताया था?
सबसे बड़ा हमारे हार्ट का चैम्बर ये वाला था, और इसको क्या बोला था हमने, इसको एलवी। एलवी का मतलब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निले, बायां निले। और बच्चों आपको याद है बाएं निले में कैसा खून था, प्योर। प्योर का मतलब ऑक्सीजन वाला, और यहां से निकल रही थी सबसे बड़ी धमनी जिसको हमने अयोटा बोला था, और अयोटा से आगे छोटी छोटी आर्टरीज में खून जा रहा था, और छोटी छोटी आर्टरी, छोटी छोटी धमनी हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन वाले खून की सप्लाई करती है। ये पढ़ा था? अब कोई आज पढ़ रहा है, पिछली क्लास नहीं पढ़ी, उसे कुछ समझ ही नहीं आना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा के लास्ट में सब कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी, है ना। अब देख लो सब, अगर पिछला नहीं आपको नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं आएगा बेटा आगे की चीज समझ में। सुनो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ध्यान से सुनना। एक मिनट में जितना खून पंप करके हमारा हार्ट का ये वाला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में जितना खून अयोटा में भेज रहा है और अयोटा से हमारे बॉडी में जा रहा है, उसी खून के वॉल्यूम को, उसी ब्लड के वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। The blood is pumped by left ventricle in 1 minute is called stroke volume of heart. इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो। Blood is pumped by left ventricle in a minute is known as stroke volume of heart. A stroke volume of heart. लिखिए, एक मिनट में बाएं नीले से, हिंदी में लिखो, एक मिनट में बाएं नीले द्वारा पंप किए गए खून के आयतन को, किए गए रक्त या खून, रक्त के आयतन को, स्ट्रोक आयतन ऑफ हार्ट, आयतन को स्ट्रोक वॉल्यूम या स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, क्या सिंपल सी बात है बच्चों, क्या मैम सिंपल क्या बात है? सिंपल बात यह है कि एक मिनट में जितना प्योर ब्लड, प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, जितना प्योर ब्लड यहां से पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल ने अयोटा में फेंका, अयोटा से छोटी छोटी आर्टरीज, छोटी छोटी धमनियों में गया, और छोटी छोटी धमनियों में हमारे बॉडी के बीच में सारा खून पहुंचा दिया। तो एक मिनट में जितना खून हमारे हार्ट से प्योर ब्लड निकल के बॉडी के बीच में गया है, बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में गया है, उसी वॉल्यूम को, उसी ब्लड वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट कहा जाता है। डेफिनेशन एग्जाम में पूछे ना पूछे, आपसे पूछेगा हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। एक बात याद रखना, जब एक हार्ट बीट बनती है, अब ये कैलकुलेशन देखना, ध्यान से समझना, जब एक हार्ट बीट बनती है, एक हृदय की धड़कन बनती है, तो यहां से 70 ml ब्लड बाहर जाता है। कितना? 70 ml ब्लड यहां से बाहर जाता है। अब तुम ये बताओ एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है? 72। तो प्यारे बच्चों, एक हार्ट बीट में, एक हृदय धड़कन में 70 ml ब्लड यहां से बाहर गया, तो एक मिनट में कितनी धड़कनें होती हैं मैम? 72। तो 72 इंटू 70 कर दो तो अप्रोक्स 5040 ml, और 5040 ml को क्या लिख सकती हूं? 5 लीटर अप्रोक्स। तो एक मिनट में 5 लीटर खून यहां से बाहर निकल गया। हाँ, ये होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का। हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना खून भेज दिया बॉडी में? 5 लीटर।
फिर 5 लीटर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। बेचारा हार्ट कितना प्रेशर में काम करता है। सोचिए कितनी घबराने वाली बात है ना, कितनी ऐसे सोचने वाली बात है कि मैम कितना सारा ब्लड, समझ रहे हो अब हमारा हार्ट कितना काम करता है बेचारा, और तुम उसी को हेल्दी नहीं रख रहे हो। बेचारा 1 मिनट में अप्रोक्स 5040 ml यानी 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है। कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। इसलिए तो हार्ट अटैक पड़ता है। कभी आपने सुना है ब्रेन अटैक पड़ गया, लंग्स अटैक पड़ गया, किडनी अटैक पड़ गया? नहीं ना, नहीं ना। क्या सुना है? हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट पे अटैक क्यों होता है भाई? हार्ट है ही इतना सेंसिटिव, काम ही देखो, मांस का टुकड़ा है और मांस के टुकड़े से इतना बड़ा काम करवा रहे हैं हम, है ना। मैम अगर बॉडी में 5 लीटर खून ना हो, 5 लीटर खून नहीं होता ना बेटा, तो डॉक्टर कहते हैं खून चढ़वा लो, है ना, फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है। पढ़ाया है ह्यूमन ब्लड कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर, 6, 5, 5.5, 6 लीटर तो होता ही होता है खून। 5 लीटर खून कम आ रहा है, 5 से कम, तो बेटा खतरा है तुम्हारी जान को, खतरा है तुम्हारी जान को। ठीक है, सब पढ़ा चुकी हूं, पिछली क्लासेस देखिएगा जाके, है ना। सोचिए इतना सा 300 ग्राम की चीज है बेटा, ये 300 ग्राम की चीज क्या क्या काम कर रही है ना। इसीलिए कहते हैं हमारा शरीर एक मंदिर है, इसकी पूजा करो। हमारा शरीर बेचारा बहुत काम करता है और उसमें सबसे ज्यादा काम ये करता है। ये कौन? ये कौन? तो आपका हार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? मनुष्य के हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? 5000 ml, जो अप्रोक्स 5 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए अपने हार्ट को भैया ढंग से एकदम सही हेल्दी रखा करें। चलो नेक्स्ट पॉइंट में 3 चीजें पढ़ा दी हैं, हार्ट साउंड, हार्ट बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट। अब अगला लिखो। अगला लिखना है व्हाट इज आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट किसको कहा जाता है? हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम हृदय क्या होता है? कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट क्या है बेटा? इसी आर्टिफिशियल हार्ट को पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर, आपने कभी ना कभी सुना होगा फलाना इंसान के ना पेस मेकर लगा हुआ है चेस्ट में, सुना है कभी? आर्टिफिशियल हार्ट, देखो नेचुरल हार्ट क्या है? जो हमें भगवान ने दिया है वो हमारा नेचुरल हार्ट है। उसकी पूजा करो, उसको हेल्दी रखो, नहीं तो भाई वो गड़बड़ तो जिंदगी झंड हो जाएगी। और हार्ट में एक छोटी सी बीमारी होती है ना, डॉक्टर लाखों रुपए का बिल फाड़ के दे देते हैं, तो उसे अच्छे से अपना ढंग से रखो, ठीक है, हार्ट को। अब क्या होता है सुनो, अगर आपका नेचुरल हार्ट खराब हो जाए, अटैक पड़ गया, देखो हार्ट जब क्या होता है, मैंने कहा 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करना चाहिए? 72 पर मिनट, ठीक है। भगवान की दया से अभी आपका 72 पर मिनट कर रहा होगा, 70 कर रहा होगा, 68 कर रहा होगा इतना रेंज। लेकिन अब आप कुछ भी ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा शराब पीते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा हो गई, स्ट्रेस, तनाव ज्यादा ले लिया, डिप्रेशन काफी दिनों से है, और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक पड़ गया पहला, दूसरा पड़ गया अटैक, है ना, आपका बीपी हाई है लगातार 1-2 साल से, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। और जब आपके हार्ट की बीट 50 से कम आने लग जाए, हार्ट बीट 50 से कम आने लग जाए, यानी 50 पर मिनट या 50 से भी कम आ गई हैं, तो डॉक्टर कहता है भाई साहब जिंदा रहना है तो पेस मेकर लगवा लो। पेस मेकर कब लगता है? पहला क्वेश्चन, पेस मेकर कब लगता है? तो आप बताओगे बेटा जब हमारा हार्ट का हार्ट बीट, हृदय की धड़कन 50 से कम आ जाए, तब डॉक्टर बोलता है जिंदा रहना है तो पेस मेकर लगवा लो, क्योंकि आपका नेचुरल हार्ट तो काम कर नहीं रहा है ढंग से। तो आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम कृत्रिम हृदय कहते हैं, उसका नाम पेस मेकर होता है। अब ये पेस मेकर क्या होता है पहले पढ़ लो फिर दिखाऊंगी, है ना। पेस मेकर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है बच्चों। क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, एक विद्युत उपकरण होता है जो इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा भाई। ये क्या है? एक विद्युत उपकरण है और ये किससे चलेगा? बिजली से चलेगा भाई।
ये किससे चलेगा? ये बैटरी से चलेगा बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं स्पेस सेटर में, ध्यान से सुनो। इतनी बड़ी सी एक डिवाइस होती है, इसमें क्या करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोड तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोड बन गए और इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो बनते हैं ये कौन सी धातु के बनते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लिथियम धातु के बनाए जाते हैं। अब ये लिथियम क्या होता है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिथियम धातु के दो इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बच्चों जब नेचुरल तरीके से आपके हार्ट से बीट कम होने लग जाए, नेचुरल तरीके से आपकी हार्ट बीट नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम है हार्ट में, तो डॉक्टर क्या करता है, लिथियम धातु के इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड बना के उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर देता है। और इसी डिवाइस को पेस मेकर कहते हैं। ये जो डिवाइस है ना, इसी को पेस मेकर कहा जाता है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रोड बनाए ना लिथियम धातु के, इनको पेस मेकर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पेस मेकर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो बैटरी है ना, इसको पेस सेटर कहा जाता है। इसे पेस सेटर कहा जाता है, लिख लीजिएगा। इसे पेस मेकर कहा जाता है, जो धातु के इलेक्ट्रोड बने हैं लिथियम धातु के, और लिथियम धातु से ही जो बैटरी बनती है उसे पेस सेटर कहा जाता है। अब जो धक धक 1 मिनट में 50 से कम आ गए, बनने चाहिए थे 72, वही धक धक अब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बनाए जाएंगे, और इसी को पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर दिखता कैसे है? ये लो बच्चों, ये है आपका पेस मेकर। देखो ये रहा पेस मेकर, देख रहे हैं? ये रहा पेस मेकर। क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल कार्डियक, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, आर्टिफिशियल हार्ट पेस मेकर कहलाता है। ये रहा वो पेस मेकर, ये रहा वो पेस मेकर। चेस्ट में, ये चेस्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड में यह कट लगाया जाता है, कट लगा के अंदर पेस मेकर डाला जाता है। इस पेस मेकर के ये देखो वायर यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, और यहां से क्या बनाते हैं, यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक इंपल्स से धक 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 आपका हार्ट चलता है, आपका हार्ट चलता है। अब बच्चों आपके दिमाग में, अच्छा मैं एक और अच्छे से फोटो दिखाती हूं। ये रहा, देखो ये रहा बच्चों, ये रहा, ये देख लो, ये आपका हार्ट, ये तो स्टेथोस्कोप है, ये पेस मेकर है बच्चों। ये रहा पेस मेकर, ये रहा पेस मेकर, ये पेस मेकर है। आई बात समझ में? तो ये पेस मेकर होता है। अब बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो जानो, आप वो जानो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। आर्टिफिशियल हार्ट का नाम क्या है? पेस मेकर। पेस मेकर कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलती है। बिजली के लिए क्या लगाया जाता है? बैटरी। पेस मेकर डिवाइस में कौन सी धातु के इलेक्ट्रोड और बैटरी बनाई जाती हैं? आप बताओगे लिथियम धातु के। बैटरी को क्या कहा जाता है? पेस मेकर। सॉरी, इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर। और बैटरी को क्या कहा जाता है? पेस सेटर। अब मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैम बैटरी का तो चार्ज खत्म हो जाता है। जी हाँ, ये जो है ना, ये बैटरी, इसकी लाइफ होती है मिनिमम 10 से 12 साल। किसी किसी इंसान की 15 साल तक भी रह लेती है। 10 से 12 साल के बाद ये बैटरी बदली जाती है, फिर से ओपन हार्ट सर्जरी करके, ओपन चेस्ट सर्जरी करके। हाँ, बैटरी डाउन होती है भाई। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसकी तो एक लाइफ है ना। तो सुनिए जरा, ये खराब होता है कब? 10 से 12 साल बाद फिर से ये बैटरी चेंज की जाएगी बच्चों, फिर से बैटरी चेंज की जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिए हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और जो पहला आर्टिफिशियल हार्ट बना था उसका नाम क्या रखा गया था? जार्विक 7। ये बहुत यूपीएससी तक के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जार्विक 7 क्या था? पहला आर्टिफिशियल हार्ट था। जार्विक 7 क्या था? लिख दो, पहला कृत्रिम हृदय था। पहला पेसमेकर जो बनाया गया था उसका नाम जार्विक 7 था।
अब तो पता नहीं न जाने कितने बन गए हैं, लाखों करोड़ों बन गए हैं, लाखों करोड़ों पेसमेकर बन गए हैं। बहुत सारे लोग जिंदा है पेसमेकर लगवा लगवा के। अच्छा, जब पेसमेकर डॉक्टर लगाते हैं ना, एक सर्टिफिकेट देते हैं साथ में, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो डिवाइस नहीं होती है जिससे चेक हो जाता है कि अंदर कहीं लोहे वो है कि मेटल तो नहीं है, कुछ मेटल का कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है अंदर, बॉम्ब वॉम्ब के डिवाइस तो नहीं छुपा रखी है। तो जब ये ऐसे लोग जिनको पेसमेकर लगा हुआ था ये एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी होती है, तो अपना वो कार्ड दिखाते हैं कि देखिए वो पी 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 बजने लग जाता है, नहीं तो वो डिवाइस जिससे चेक करते हैं ना, तो क्या किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि मेरा पेसमेकर लगा हुआ है भैया, इसलिए वो बज रहा है ना। ठीक है मैम, पता कैसे चलता है बैटरी डाउन हो गई? भाई साहब रेगुलर चेकअप होता है, साल में 3-4 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर बताता है बैटरी की लाइफ इतनी बची है, इस दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, बैटरी खत्म होने वाली है। और अगर डॉक्टर के पास नहीं गए, बैटरी खत्म हो गई, तो फिर आप नहीं जा पाओगे, आपको लेके जाएगा या तो कहीं और या डॉक्टर के पास, समझता आप गए ही होंगे। बीच में खराब हो गया तो भाई गड़बड़ी है, बीच में खराब बंदा गया। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, बंदा गया वो। ठीक है ओके बच्चों, चलो आप सुनो लास्ट चीज, इस चैप्टर में लास्ट चीज क्या बची है बच्चों? हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक को बोलते हैं हिंदी में हृदय आघात, और दूसरा एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दूसरा एक शब्द होता है कार्डियक अरेस्ट। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है ये चैप्टर, बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? मजा आया कि नहीं आया तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ के? एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। मैं मेरे दोस्त की मम्मी को लगा हुआ है, बहुत पैसा लगता है भाई सर्जरी में, 10-15 लाख तो मिनिमम है पेसमेकर लगवाने में, बहुत पैसा लगता है भाई। ठीक है चलो सुनो, हार्ट अटैक नाम से समझो, हृदय को आघात पहुंच गया, हार्ट को अटैक हो गया। अटैक का मतलब क्या होता है? नुकसान, हार्ट को नुकसान पहुंच गया। अब बच्चा हार्ट अटैक कब आता है वो सुनो, जब कहीं पर हमारी बॉडी में कोई ब्लॉकेज हो गई है। ब्लॉकेज का मतलब क्या है? किसका ब्लॉकेज? ब्लड का, खून का रास्ता ब्लॉक हो गया भाई। अरे ऐसे खून जाना चाहिए था, ऐसे खून जा रहा था, लेकिन ये खून यहां पे किसी तरीके से नहीं जा पाया, इसमें क्लॉट हो गया। ये धमनी है, धमनी में हमेशा प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। अब अगर ऑक्सीजन वाला खून नहीं गया तो क्या होगा? समझ रहे हो ना? अटैक पड़ेगा। जब हमारे बॉडी में हार्ट के पास प्रॉपर खून नहीं पहुंचा या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हमारे हार्ट पे एक अटैक पड़ता है, उसी अटैक को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक कहते हैं। अब वो ब्लॉकेज से हो सकता है, हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पहला कारण है कोई ब्लॉकेज हो गया, दूसरा कारण है क्लोट बन गया अंदर ही खून का, क्लोटिंग हो गई। क्लोटिंग का मतलब क्या है? थक्का जम गया। कहां? अंदर। अंदर कहां? शरीर के अंदर। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्लोटिंग हमेशा कहां होना चाहिए? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जहां चोट लगती है। अंदर क्लोट का मतलब तो समझ ही रहे हो, खत्म है ना? तो क्लोटिंग होगी, रक्त का थक्का अंदर जम गया शरीर के, तब भी तो गड़बड़ है ना। हाँ जी मैम, क्लोटिंग हो गई, हार्ट अटैक पड़ेगा। किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से भी हार्ट अटैक पड़ता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये बाद की बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया बहुत ज्यादा, इंसान को अटैक पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट अटैक आने को इंडिकेट करता है। चौथा रीजन, फोर्थ रीजन क्या हो सकता है? देखो कोई ब्लॉकेज हो गई, क्लोट बन गया खून का अंदर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या किसी इंसान का लगातार तरीके से बीपी हाई है बहुत दिनों तक, तो उस इंसान को भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो जब भी किसी इंसान को हार्ट अटैक पड़ा है तो डॉक्टर आपको रिपोर्ट में उसका कारण समझाता है। उस कारण में या तो कहीं कोई ब्लॉकेज हुई होगी,
या कहीं अंदर ही क्लोट बन गया खून का, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था उसकी वजह से, या उसका बीपी हाई था बहुत दिनों तक और उसने नजरअंदाज करा, तब ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो हार्ट अटैक के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें से ये कोई बड़े बड़े कारण हैं। ये जब भी होते हैं तब अटैक पड़ता है हार्ट पे। हार्ट अटैक का मतलब क्या है? हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट जो है वो ढंग से नहीं बन रही है, डायस्टोल सिस्टोल नहीं हो रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ठीक है बेटा, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब बीटिंग में प्रॉब्लम हो, जब बीटिंग में प्रॉब्लम हो। अरे बीटिंग क्या होती है? हार्ट बीट। हार्ट बीट में प्रॉब्लम होती है, तब उस समय जो अटैक पड़ता है उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और आपको बताऊं, कार्डियक अरेस्ट एक ही पड़ता है, और अगर सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो सीधा इंसान की डेथ हो जाती है। जबकि हार्ट अटैक 3 तक आ सकते हैं। पहला दूसरा, बोलते ना, पहला अटैक आया बच गया, दूसरा अटैक आया बच गया, इस बार नहीं बचेगा तू, है ना? ऐसा। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? बीटिंग में प्रॉब्लम, बीट, हार्ट बीट में प्रॉब्लम। या फिर कार्डियक अरेस्ट कब ज्यादा पड़ता है? जब वाल्व होते हैं ना, वाल्व्स जो कपाट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें ब्लॉकेज आती है, तब बच्चों क्या आता है? कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट एक ही आता है और एक में मर जाता है। जैसे आपने सुना होगा, श्रीदेवी थी, श्रीदेवी है ना, श्रीदेवी की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। सब लोगों को बहुत पता लगा कार्डियक अरेस्ट कुछ होता है ना? ठीक है बच्चों, तो हार्ट अटैक जनरली 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकते हैं। अब हार्ट अटैक कभी कभी होता है पहले में इंसान टपक गया, अब उसके पीछे का कारण पता होना चाहिए कि क्या कारण था। कोई बड़ा ही कारण था, कोई बड़ा ही ब्लॉकेज था और उसने नजरअंदाज किया, है ना? होता क्या है, जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा पेन होता है इंसान को। यहां लेफ्ट साइड में पेन यानी हमारे हार्ट की मसल्स में पेन। अरे हार्ट जिन मांसपेशियों का बना हुआ होता है ना, ध्यान से सुनो बच्चों, हार्ट जिन मसल्स का बना हुआ होता है उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक शब्द का मतलब हार्ट होता है, मसल्स का मतलब मांसपेशी जो हार्ट को बनाती हैं, उन्हें हम हृदय मांसपेशी कहते हैं। होता क्या है बच्चों, हार्ट की मांसपेशियों में दर्द होता है ना? हार्ट की मांसपेशियों में अजीब सा आपको लेफ्ट साइड में सेंसेशन सा फील होता है, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर कोई इंसान नजरअंदाज कर देता है तो बच्चा वो सीधा एक ही अटैक आता है, एक में निकल लेता है ना? तो होता क्या है, जब कार्डियक मसल्स में पेन हो, इनमें दर्द हो, तो उसे डॉक्टर की लैंग्वेज में एंजाइना कहा जाता है। व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना का मतलब होता है हार्ट के अंदर पेन, हार्ट की मांसपेशियों में दर्द का एहसास होना। तो अगर किसी को एंजाइना हुआ है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि भाई वो एंजाइना कब अटैक में बदल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा, है ना? ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट चीज चुन लो इस चैप्टर की, वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये लास्ट पार्ट है। सीएडी क्या होता है? सीएडी इसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बीमारी है ये, ठीक है? कोरोनरी धमनी रोग। क्या होता है कोरोनरी धमनी रोग? बेटा होता क्या है, हमारे हार्ट है, हार्ट के पास जो धमनियां प्योर ब्लड लाती हैं, प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला, वो धमनियां जो ऑक्सीजन की सप्लाई किसके पास करती हैं? हार्ट के पास करती हैं। जो ऑक्सीजन वाले खून की सप्लाई हार्ट के पास करती हैं। अरे हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ने से एनर्जी बनती है। अब हार्ट भी तो दिन रात काम कर रहा है। हार्ट इज द बिजिएस्ट ऑर्गन।
हमारे शरीर का सबसे बिजी रहने वाला ऑर्गन हार्ट होता है। हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है भाई साहब। हार्ट ने रेस्ट किया, आप हमेशा के लिए रेस्ट कर जाओगे, है ना। तो एग्जाम में आता है हमारा सबसे व्यस्त ऑर्गन कौन सा है, सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है, हृदय। तो होता क्या है बच्चों, सुनो, तो हमारे हार्ट तक जो धमनियां ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, उन्हीं धमनियों को हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उन्हीं धमनियों को हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। आप पूरा बनाना, क्या बनाओगे, वो धमनियां जो शुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक पहुंचाती हैं, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उन्हें हम कोरोनरी धमनी कहते हैं। और जब इन कोरोनरी धमनी में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जम गया, कोई क्लोट बन गया, इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी होती है, ये प्योर ब्लड को हार्ट के पास पहुंचा रही है। इसी हार्ट से आपका हार्ट काम करता है, इसी ऑक्सीजन को काम में लेकर एनर्जी बनाता है हार्ट, और हार्ट दिन रात काम कर रहा है। अब इसमें कोई ब्लॉकेज हो गई, यहां पे मान लो यहां कोई क्लोट बन गया अंदर, या कोलेस्ट्रॉल जम गया इस धमनी के अंदर, तो इसी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जब हमारे हृदय की धमनियां ब्लॉक हो जाएं, कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गई तो हार्ट के पास क्या नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई या बंद हो गई या खत्म हो गई, तो हार्ट को अटैक पड़ेगा। उसी अटैक को इरेथ्रोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कहते हैं। खैर वो सब छोड़ो, आपको इतना नहीं पढ़ना, बस आपको इतना जानना है। अब क्या करते हैं डॉक्टर इस केस में, बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास का मतलब क्या हो गया, मैं ग्वालियर से बाईपास निकल गया, ग्वालियर नहीं गए, बाहर से निकल गए, हार्ट की बाईपास सर्जरी, हार्ट को नहीं छेड़ा, उसके बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब उसके बगल के कोई सर्जरी हुई है, उसमें क्या करते हैं, उसमें इस ब्लॉकेज को हटाते हैं एंजियोप्लास्टी करके। ये ब्लॉकेज हटाई जाती है, इन धमनियों के अंदर जो ब्लॉक हुई है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, उन सब चीजों को हटाया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा उन धमनियों का नाम बताओ जो शुद्ध रक्त को हार्ट तक पहुंचाती है, हार्ट से लेके हार्ट तक ही पहुंचाती है। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी धमनियां। कोरोनरी धमनियों में जब ब्लॉकेज हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी धमनी रोग कहा जाता है। और इससे क्या पड़ता है, इससे हार्ट अटैक पड़ सकता है। फिर डॉक्टर बाईपास सर्जरी करता है। बाईपास का मतलब हार्ट को नहीं छेड़ेगा, हार्ट के बगल में कोई सर्जरी करता है। ठीक है, उसमें इन्हीं ब्लॉकेज को हटाया जाता है, इन कोरोनरी आर्टरीज की सफाई की जाती है, बस। तो ये आपका चैप्टर खत्म, ह्यूमन हार्ट। बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, यकीन मानो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस चैप्टर के अंदर। A to Z सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस चैप्टर में। बस अब अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत है।